अगस्त संहिता में एक कथा आती है कि एक बार पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, बाबा अपने घर में किसी पंडित जी का निमंत्रण करो। देखो यहाँ सब गृहस्थी वाले ही बैठे हैं। गृहस्थ जीवन में वर्ष में एक बार घर के आंगन में हवन जरूर कराना चाहिए। 2, 4, 5 पंडित, कन्या, ब्राह्मण, उनका भोजन भी जरूर कराना चाहिए। और कोई भी अतिथि आ जाए तो उसको भोजन कराना चाहिए और आंगन में बिठाल कर भोजन करावे। आपके गुरुदेव कोई वेद पाठी आचार्य आ जाए आपके यहाँ तो उनका पैर जरूर धोना चाहिए। और पैर का जो धुला वाला जल है वो पूरे घर में मार्जन करना चाहिए। ये गृहस्थी के नियम होते हैं। और भोजन के बाद चाहे 1 पैसा दक्षिणा दे, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ये सब गृहस्थी के नियम है। तो आज भोले बाबा ने निमंत्रण कर दिया अगस्त पंडित जी का। मैया पार्वती ने कहा कि अपने घर भी किसी पंडित जी का निमंत्रण करो। ये गृहस्थी के नियम है। बड़ा सुंदर भागवत में एक छंद आया। भागवत जी के महाराज 7वें स्कंद में एक ये छंद आया है। सानंदम सदनम सुताश सुधिया कांता प्रियालापनी इच्छा पूर्ति धने सवासित रति मिष्ठान्न पानम ग्रहे साधो संगमुपासितो प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थ आश्रमा। जहाँ हमारे निरंतर आनंद हो, सानंदम सुदनम सुताश सुधिया और कांता प्रियालापनी, प्रिय बोलने वाली जो घर की जो मालकिन हो वो प्रिय बोलने वाली हो। कांता प्रियालापनी इच्छा पूर्ति धने, इच्छाओं को पूरित कर दे उतना धन होना चाहिए। इच्छा पूर्ति धने स्ववासित रति और मिष्ठान्न पानम ग्रहे और साधो संगम उपासितम, नृत्य साधुओं का संग होता रहे प्रतिदिनम। धन्यो गृहस्थ आश्रमा, धन्य है वो गृहस्थ आश्रम। उसको घर नहीं कहा, उसको कहा गृहस्थ आश्रम है वो आश्रम बना करके रखना चाहिए। सो महाराज पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, बाबा अपने घर में भी किसी पंडित जी का निमंत्रण करो। तो अगस्त पंडित जी का निमंत्रण कर दिया। अगस्त पंडित जी आ गए। पार्वती मैया ने महाराज आंगन में पंडित जी को बिठाए दिया और महाराज घी की कढ़ाई चढ़ा दी और पंडित जी को महाराज गरम गरम पूड़ी खुद ही पार्वती मैया बना रही हैं और घी की कढ़ाई चढ़ाई है। देखो अभी तक जितनी बातें हमने बताई ये सब भागवत में लिखी हैं। एक बात लिखी नहीं है, हम अपनी तरफ से कह रहे। पंडित साधु बाबा महात्मा हम लोगों को जब भी खिलाओ तो देखो घी की पूड़ी होना चाहिए। देखो डालडा रिफाइंड नुकसान करता, दिक्कत पड़ती। आप लोग समझते नहीं, आप लोग कहते पंडित लोग पूड़ी का नहीं खाते आजकल। पूड़ी तो सब खाते लेकिन वो घी की हो, देसी घी की पूड़ी हो तो रियायत हो ही नहीं सकती। एक लोग हमसे कहने लगे महाराज जैसे कोई पंडित कुआं में गिर जाए कैसे निकलेगा। हमने कहा गिर ही नहीं सकता। बोले नहीं मान लो जैसे गिर जाए तो कोई उपाय है। हमने कहा सीधा ही उपाय है, जो पंडित कूपे गिरे तो निकसे के ही भांति और गरम गरम सिकवाए के पूरी ले वो हाथ। गरम पूड़ी हो तो शायद साहब तुरंत निकल आएगा। अब गरम पूड़ी में रियायत हो ही नहीं सकती लेकिन देसी घी की होनी चाहिए। तो महाराज तो आज पार्वती मैया स्वयं बना रही है, भोले बाबा स्वयं परोस रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? सेवा का कार्य हमेशा स्वयं करना चाहिए। ये नहीं कि वो नौकरों से कह दिया जाओ गुरुजी की सेवा करे आओ, नौकरों से कह दिया जाओ वो पूजा करे आओ। अरे नौकर करे आएगा तो फल भी तो उसी को मिलेगा, तुम्हें काहे को मिलेगा? अगर तुम्हें फल चाहिए है तो उसके लिए तो तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। वो सेवा कोई और की मान्य नहीं होती है। सेवा पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो तो स्वयं ही करनी पड़ेगी महाराज। ऐसे से नहीं होता, स्वयं करनी पड़ती है। भोले बाबा परोस रहे हैं, पार्वती मैया बना रही हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 25 दिन 28 दिन हो गए। अगस्त पंडित जी आंगन में डटे खाते ही चले जा रहे, खाते ही चले जा रहे। अच्छा ज्यादा खाने वाले देवता की पूजा नहीं होती, ज्यादा खाने वाला नहीं होना चाहिए। हाँ ज्यादा खाने वाले देवता बेकार होते। एक बार तो एक सास ने बहू से कहा चारपाई लगाओ बिस्तर बिछाओ, चारपाई लगाओ बिस्तर बिछाओ। बोले क्यों अम्मा? बोले तुम्हें पता नहीं चाचा आज निमंत्रण खाने गए हैं। तो अम्मा चाचा इतना खा के आएंगे कि तुरंत ही चारपाई पे गिर पड़ेंगे।
बोले क्यों, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं होता? बोली ना अम्मा, हमारे यहाँ तो हमारे चाचा जब निमंत्रण खाने जाते हैं ना तो वे उधर ही से चारपाई पे लद के आते हैं। बड़ी बड़ी हिम्मत वाले साहब, इनकी भी कोई दुश्मनी रही होगी अन्न से, उधर से ही चारपाई पे लद के आते हैं। जय हो महाराज। सो महाराज एक पंडित जी आंगन में बैठे हैं और अगस्त ऋषि 28 दिन हो गया पूड़ी खाते खाते, फिर बोले कि अब महापूरन है, अब जल पिलाओ। अब जिसने 27-28 दिन पूड़ी खाई हो वो पूड़ी से पानी आधा रहेगा कि दूना? बोलो भैया, पूड़ी से पानी आधा रहेगा कि दूना? तो दूना ही रहेगा। अब 12 जिसने 27-28 दिन पूड़ी खाई हो उसके लिए थोड़े बहुत पानी से क्या होना? भोले बाबा जाएं जमुना जी से घड़ा भर के लाएं और जैसे ही डालें सो छन्न से हो जाए, जैसे ही डालें सो छन्न से हो जाए। सो एक दिन कन्हैया जी मिल गए, बोले बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे क्या करें, वो पंडितन के चक्कर में पड़ गए। सो महाराज अब जल ही पिलाए रहे, वो कब तक पिलाएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। अरे तो तुम इतने परेशान मत हो बाबा, एक काम करो पंडित जी को यहीं ले आओ ब्रजमंडल में। और उसी समय भगवान ने ये गोवर्धन की लीला रच दी। भगवान ने कह दिया पंडित जी अब ये जल बरस रहा है, अब तुम संभालो। पंडित जी ने कहा हमने 28 दिन पूड़ी खाई है, बरस ले जितना बरस पाए, हम सब पी जाएंगे। तो अगस्त पंडित जी सारा जल पी गए। अब इसका कोई प्रमाण है कि पंडित जी इतना जल पीते हैं? हाँ 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 प्रमाण है, जरा खोलिए अरण्य कांड। हाँ प्रमाण है कि नहीं? उयहु अगस्त पंत जल सोसा, उयहु अगस्त पंत जल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। अगस्त ऋषि के उदय होने पर मार्ग में भरा हुआ जल भी सूख जाता है। हमारे यहाँ गांव में भी एक कहावत है ना, वो यहू अगस्त मुनि फूलो कासा, अब तजिदो वर्षा की आशा। महाराज अगस्त के उदय होने पर वर्षा का योग समाप्त हो जाता है। इन्हीं अगस्त जी का नाम है कुंभज, इन्हीं को कुंभज कहते हैं।